पीवीकेएस और आरसीबी को एमआई के इन 5 खूंखार हथियारों से डरना है जरूरी। अब की बार ये 5 खूंखार हथियार छठी बार एमआई को चैंपियन बनाएंगे मेरे यार। बात करें मुंबई इंडियंस की, तो जिस तरीके से इनका आगाज आईपीएल 2025 का हुआ था, कुछ मुकाबले देखने के बाद ये अंदर से महसूस हुआ, सभी क्रिकेट प्रशंसकों को लगा कि आईपीएल 2024 वाला सफर आईपीएल 2025 में होने वाला है और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन जसप्रीत बुमराह एंट्री लेते हैं उसके बाद इस खेमे में वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर मुंबई इंडियंस की बदल जाती है। कमबैक करती हुई मुंबई इंडियंस दिखाई देती है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्वालिफायर 2 में एंट्री एमआई मार चुकी है। वो एमआई जो शुरुआती मुकाबले में संघर्ष कर रही थी, वो एमआई जो धरातल पर लेटी हुई थी, वो एमआई जो भाई साहब बुरी तरीके से पिटती हुई कुछ मुकाबलों में नजर आ रही थी, वो एमआई क्वालिफायर 2 में एंट्री मार चुकी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका ये मुकाबला है और पंजाब किंग्स आरसीबी, ये दोनों टीमें इस वक्त टकटकी लगाकर एमआई खेमे पर नजर डाल रही होंगी और उनके खिलाड़ियों को पॉइंट आउट कर रहे होंगी कि भाई साहब उनके लिए खतरा कौन कौन से खिलाड़ी बन सकते हैं। तो क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स के लिए 5 खूंखार खिलाड़ी एमआई के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये एमआई के जो खिलाड़ी हैं वो मैच विनर खिलाड़ी हैं, अपने दम पर, अपने हालात पर सब कुछ बदलना जानते हैं और एमआई को मुकाबला जिताना जानते हैं। उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो आप नाम समझ गए होंगे। विश्व क्रिकेट में हम चर्चा करते हैं विराट कोहली की, केन विलियमसन की, स्टीव स्मिथ की, T20 फॉर्मेट आए तो सूर्य कुमार यादव की, लेकिन जो इंपैक्ट जसप्रीत बुमराह का है विश्व क्रिकेट में, उस लेवल का भाई साहब किसी का इंपैक्ट हिच नहीं है। हाँ, ये बल्लेबाजों वाला फॉर्मेट है जिस वजह से बल्लेबाजों की चर्चा होती है, अन्यथा अगर ये गेंदबाजों वाला फॉर्मेट होता तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह इस वक्त वैल्यूएबल नहीं, कह सकते थे कोहिनूर के हीरा बन गए होते। इनसे अनमोल रत्न विश्व क्रिकेट के पास होता हिच नहीं। ये इंपैक्ट है इस खिलाड़ी का यार। कोई भी पिच कंडीशन दे दो, आप कहो कि फ्लैट डेक है, एकदम रोड, एकदम सपाट पिच है, यहां पर आपको गेंदबाजी करके दिखाना है, महत्वपूर्ण सफलता लेकर दिखाना है, मोमेंटम को अपनी टीम की तरफ शिफ्ट करना है, तो जसप्रीत बुमराह आएंगे, विकेट निकालेंगे, इकोनॉमी रेट 6 से 7 के इर्द गिर्द रखेंगे, विरोधी खेमे में अपना दहशत मचाएंगे, मोमेंटम अपनी टीम की तरफ शिफ्ट करेंगे। यही तो हालात थे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। बात करूं अगर मुंबई इंडियंस की, बुरी तरीके से मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हताहत नजर आते हुए दिख रहे थे। लग रहा था कि पैनिक बटन दब चुका है। जिस तरीके से जयवर्धने, लसित मलिंगा, कायरन पोलार्ड सब भाई साहब रोप के इर्द गिर्द घूम रहे थे, कुछ ना कुछ अपना टिप्स, अपना सुझाव दे रहे थे। उस वक्त जयवर्धने और जब बुमराह के बीच इंटेंस टॉक होता है तो बुमराह जयवर्धने से यही कहते हैं, पैनिक बटन मत दबाइए, मैं हूं। और बुमराह आते हैं, एक ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर का विकेट निकालते हैं, पूरे मोमेंटम को एमआई की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो पंजाब किंग्स के लिए 4 ओवर बुमराह के ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको ढकाना होगा। और अगर एमआई क्वालिफायर 2 से फाइनल में प्रवेश करती है तो 4 ओवर आरसीबी को ढकाना होगा, क्योंकि ये जो 4 ओवर होते हैं ये पूरे मुकाबले का नतीजा तय करते हैं, इनको आप कैसा खेलते हैं। तो जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े थ्रेट होंगे पंजाब किंग्स और आरसीबी के लिए। ये पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं एमआई की तरफ। ये फर्क नहीं पड़ता है कि बुमराह के बुमराह जिस ओवर में आते उससे पहले वाला ओवर कैसा गया रहता है, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। बात करें दूसरे थ्रेट की तो ये सूर्य कुमार यादव है। हाँ यार, जैसे जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी में इंपैक्ट है, वैसे इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी में। हालांकि सूर्य कुमार यादव के पोटेंशियल के बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको, चाहे मैं पंजाब किंग्स की बात करूं या फिर मैं बात करूं आरसीबी खेमे की, लेकिन बुमराह के पोटेंशियल का कोई खिलाड़ी नहीं होगा मगर सूर्य कुमार यादव। ये खिलाड़ी भी खास है, ये खिलाड़ी भी जानता है कि किस तरीके से मैच का मोमेंटम शिफ्ट करना है। ये खिलाड़ी अब T20 टेम्पलेट को अंत तक लेकर जाना जानता है। चेजिंग मशीन इसको आप कह सकते हैं। मुंबई इंडियंस अगर यहां तक सफर तय कर पाई है तो बल्लेबाजी विभाग में इस खिलाड़ी ने मोहरा थामा हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर है इस संस्करण के, और अगर इनका बल्ला बोला, गर्जा बरसा, तो फिर इनके जैसा बल्लेबाज भी आपको T20 फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफा अंदाज में एमआई को मुकाबला जिता देंगे, जिस कारण से आरसीबी, पीवीकेएस पूरी तरीके से तैयार
हो रही होगी सूर्य कुमार यादव के खिलाफ और वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द सूर्य कुमार यादव का विकेट उनकी झोली में आ जाए। तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा। कंसिस्टेंसी की इशू रही है रोहित शर्मा के साथ, मैं इस बात को कबूलूंगा, लेकिन अगर इधर बीच में रोहित शर्मा के बल्ले की गर्जन की बात करूं तो वो बड़े ओकेजन को चूज कर रहे हैं। अभी एलिमिनेटर मुकाबला वहां करो या मरो का स्थिति था, परिस्थिति था, सब रोहित शर्मा के ऊपर निगाहें गड़ाए हुए थे और 80 रनों की पारी ठोक डाली। रोहित शर्मा की इस पारी की बदौलत 228 रन स्कोर बोर्ड पे लगे और ये जो 80 रन आए रोहित शर्मा द्वारा वो क्रूशियल रन थे मुंबई इंडियंस के लिए। अब पार स्कोर इसी की वजह से एमआई खड़ी कर पाई। तो रोहित शर्मा इस क्वालिफायर 2 मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ बड़ी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से अपने अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं वो भी खास है। चौथे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं जो खूंखार बन सकते हो, जॉनी बेयरस्टो है। जब बेयरस्टो का एडिशन था इस एमआई टीम में तो सबको ये पता था उस वक्त भी कि रेयान रिकल्टन से बेहतर विकल्प है। सिर्फ और सिर्फ यही जहन में सवाल उठ रहा था कि भाई साहब हालिया प्रदर्शन, क्योंकि बेयरस्टो इस वक्त इंग्लैंड से बाहर निकाले जा चुके हैं, मनोबल उनका गिरा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यही था जहन में कि हालिया प्रदर्शन, हालिया कॉन्फिडेंस कैसा होगा जॉनी बेयरस्टो। आते हैं पहले ही मुकाबले में दिखाते हैं कि वो कितने विध्वंसक हथियार हैं। उनसे बेहतर आपको टी20 क्रिकेट में विकेट कीपर बल्लेबाज तो नहीं मिलने वाला है। बेयरस्टो आते हैं 22 गेंदों पर 47 रन ठोक जाते हैं एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ और पूरी तरीके से मनोबल गिरा देते हैं शुरुआती 6 ओवर में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का। तो बेयरस्टो से भी बचकर रहना होगा। 6 ओवर टिक गए तो फिर एमआई को मुकाबले में कहीं आगे निकाल देंगे, जिस तरीके से एलिमिनेटर मुकाबले में आगे निकाला था पीवीकेएस और आरसीबी। सावधान रहेगी जॉनी बेयरस्टो से। पांचवें खिलाड़ी की मैं बात करूं हार्दिक पांड्या। इस संस्करण में हार्दिक पांड्या बतौर गेंदबाज फ्लॉप हुए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या दी बैटर सफल हुए हैं, फिनिशिंग टचेस देते हुए दिख रहे हैं। पिछले मुकाबले की मैं बात करूं तो 9 गेंदों की पर ये जो पारी आई थी 20-22 रनों की हार्दिक पांड्या की, इसने पार स्कोर बनाने में एमआई को मदद किया। तो हार्दिक पांड्या बहुत बेहतरीन टच में बतौर बल्लेबाज दिख रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, फिनिशिंग टचेस दिख रहे हैं, एट विल छक्के मार रहे हैं और इस बार वो सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग ड्यूटी एमआई के लिए निभाते हुए नजर आ रहा है। उनका रोल पूरी तरीके से डिफाइंड है और उसी रोल को बखूबी अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या का अगर बल्ला बोला, गर्जा बरसा और फिनिशिंग टचेस दे दिए तो फिर पीवीकेएस और आरसीबी के बस की बात नहीं है कि एमआई जैसी टीम को रोक पाए। देखना दिलचस्प रहेगा कि इन 5 खूंखार हथियारों के खिलाफ क्या कुछ प्लानिंग बनाकर आती है आरसीबी और पीवीकेएस। लेकिन ये 5 खूंखार हथियार अगर चल गए, इनमें से 2-3 भी चल गए किसी भी मुकाबले में, तो एमआई कहीं आगे पीवीकेएस और आरसीबी से नजर आएगी उस मुकाबले में। ये चैंपियन टीम है और 6ठी बार चैंपियन इन 5 के भरोसे बनती हुई भी दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको अंदर से क्या कुछ महसूस हो रहा है। क्या एमआई चैंपियन 6ठी बार बन सकती है या नहीं बन सकती है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।